बैठे हैं गौसे आजम की तारीफ सुनने के लिए, गौसे आजम की सीरत सुनने के लिए, लेकिन अपने कलेजे को इतना मजबूत करके बैठो कि आपके कदम जगती में हो और रूह जो है बगदाद की सैर कर रही हो। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा हजरात, इसलिए कि आपके तवज्जो से ही मैं तकरीर कर पाऊंगा। जरा मचल के सुभान अल्लाह कहे तो मैं आगे बढ़ूं। आते आते मेरे दोस्त से बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे, मौलाना साहब जैसे जैसे 11वीं शरीफ का महीना आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जलन और चिढ़ महसूस होने लगता है कि सुन्नियों को हो क्या गया है। ले खिचड़ा पे खिचड़ा, मलीदा पे मलीदा, शिरनी पे शिरनी, बिरयानी पे बिरयानी। मैं कहता हूं जिसको नहीं मिलता है जलन उसी को होता है। तवज्जो चाहूंगा जरा, जिसको नहीं मिलता है जलन उसी को होता है। और वो लोग बातें कर रहे थे, मौलाना साहब ने मुझको बयान किया कि मौलाना साहब बताइए तो सही, जो आयतें बुतों पर नाजिल की गई है वो आयतें ये लोग अल्लाह के वलियों पर चिस्पा कर देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं मुसलमानों, हम रजा खान के दीवाने हैं। अहमद रजा ने हम तमाम को सिर्फ और सिर्फ इन औलिया किराम के दामन करम से जुड़े रहने को नहीं कहा है, बल्कि औलिया किराम से जलने वालों के लिए जलन वाली ताबीज भी हमें अता कर दी है। जब वो ताबीज हम डालते हैं तो हर किसी का जलन मिट जाता है, हर किसी को होश आ जाता है। आज लोग ये कहते हैं कि आप लोग अल्लाह के वली के दरबार पे क्यों जाते हैं? जब कोई जक्की का नौजवान उठता है और धामनगर शरीफ चला जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो कब्र की तरफ जा रहा है, कब्र को पूजने के लिए जा रहा है, कब्र परस्त है, कब्र के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज ये खान का बच्चा तुम्हें दावत आम दे रहा है कि अपने जहन के दरीचे में मेरी बात को संभालो ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। कोई भी सुन्नी का बच्चा कब्र परस्त नहीं है, कब्र को नहीं पूछता है, बल्कि वो तो खुदा परस्त है। कैसे मुसलमानों, जब वो एतराज करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ऐ लोगों जरा बताओ तो सही, जब ये बल्ब रोशन होता है, जब ये बल्ब जलता है रात को, तो परवाना कुर्बान होने के लिए इसके तरफ आगे आते हैं, है ना हजरात? आप देखते होंगे कि जैसे ही आपने बल्ब को जला दिया है तो कुछ परवाने उसके तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके तरफ कूदने की कोशिश करते हैं और बल्ब की गर्मी से खुद को कुर्बान कर लेते हैं। तो कोई कहने वाला नाहनजार, कोई कहने वाला गद्दार उठ करके ये कह सकता है कि ये परवाना तो बल्ब परस्त है, तो नौजवान सुन्नी मुसलमान मचल कर कहेगा कि बेवकूफ, ये परवाना बल्ब परस्त नहीं है, इसलिए कि अगर ये बल्ब परस्त होता तो ये सुबह को भी आता, लेकिन जब सुबह का वक्त होता है तो ये बल्ब की रोशनी चली जाती है, उस वक्त भी बल्ब होता है लेकिन परवाना गायब रहता है, परवाना दिखाई नहीं देता है। तो क्या माजरा? यहीं से मैं जगती के नौजवानों के जहन में मैं ये बात डालना चाहता हूं कि जगती का नौजवान किसी कब्र का पूजने वाला नहीं है। जब वो धामनगर के तरफ आगे बढ़ता है तो ये अवाम को दावत फिक्र देता है, ये इस्लाम के मानने वालों को दावत फिक्र देता है कि हम धामनगर के तरफ क्यों जा रहे हैं, मुझे जरा बताने की इजाजत तो दे दो। क्या आपके जगती की सरजमी पे कोई कब्र नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ मौलाना, हमारे इलाके में भी कब्रिस्तान है। तो जब ये सुन्नी का बच्चा आपके इलाके के किसी कब्र में ना जा करके जब धामनगर के तरफ जा रहा है तो आपस में वो दावत आम दे रहा है कि ऐ लोगों, अगर हम कब्र को पूजने वाले होते तो जगती के सरजमी पे इतनी सारी कब्रें हैं, किसी कब्र के सामने जाकर के झुक जाते, लेकिन हमने धामनगर का रुख इसलिए कर लिया है कि वहां पर हमारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत बसा करते हैं और हमने धामनगर जाकर के ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी सुन्नी कब्र का आशिक नहीं है बल्कि कब्र वाले का आशिक है, कब्र वाले को मानता है। अगर कब्र का आशिक होता तो इसी जगती में किसी कब्र के सामने में झुक जाता। वो धामनगर जाकर के ये दावत फिक्र दे रहा है कि हम किसी कब्र के मानने वाले नहीं, हम तो कब्र वाले के मानने वाले। तवज्जो है हजरात? अगर तवज्जो है तो जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरात के बुजुर्गाने इकराम के निगाह करम से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।
जो भटक जाता है तो फिर वो दर बदर लोटा कंबल के साथ फिरता ही चला जाता है, भटकता ही चला जाता है। और ये सुन्नी धामनगर जाकर के ऐलान करता है कि हम जब धामनगर पहुंचते हैं तो हमें बगदाद का पता मिल जाया करता है। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। हम जब धामनगर जाते हैं तो बगदाद का पता मिलता है, और बगदाद से हमें मदीने का पता मिलता है, और जिसे मदीने का पता मिल जाए उसे खुदा मिल जाता है। तो सुन्नी को भटकने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वली राह दिखाने के लिए तैयार करें। तवज्जो है हज़रात, इसीलिए कि अच्छे निगाह, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी तवज्जो करें, अपने मसाइल को खुद में हल करें और खामोशी के साथ सुनने की कोशिश करें। जरा मचल के आप लोग सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छे निगाह वाले की निगाह पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा तो फिर वो क्या करता है हज़रात? दर बदर भटकता है, दर बदर भटकता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि बुरे निगाह वाले की निगाह पढ़ने की वजह से इंसान का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो आपके इमाम साहब से जाके पूछेगा, इमाम साहब बहुत अच्छा जानते हैं। इसलिए कि इमाम साहब जब मगरिब की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो फौरन लोग आकर के पहुंच जाते हैं कि मौलाना साहब मेरे बेटे को जरा फूंक दीजिए, मेरी बेटी को जरा फूंक दीजिए। क्या हुआ? नजर लगी। कैसे? का पता नहीं, किसी बुरे नजर वाले की नजर लगी और बेटे की तबीयत खराब। वैसे आजाद मैं भी एक इमाम हूँ, मेरे इलाके का एक वाकया आपको बता दूं। मैं जब मगरिब की नमाज पढ़ के बाहर निकला तो एक आदमी बोतल लेकर के जो है मेरे मुंह के सामने में आ गया। कहा मौलाना जल्दी से फूको। मैंने कहा क्या हुआ? तवज्जो चाहूंगा हजरात, इज्जत तवज्जो करें, जरा थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त करें। जरा मचल के कहें या रसूल अल्लाह, जरा मचल के कहें या गौस, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा उनके सीने की हर बीमारी को तो दूर फरमा दे। जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। मैं जैसे ही मस्जिद के बाहर निकला मोहसिन रजा साहब, मैंने क्या देखा कि एक शख्स जो है 500 ग्राम वाला बोतल लेके मेरे मुंह के सामने में खड़ा हो गया। कहा जल्दी से फूको। कहा क्या हो गया? कहा मेरी बेटी जो है कैसे कैसे हो रही है। मैंने बोला कैसे कैसे हो रही है? कैसे हो रही, क्या हो रही? कहा मौलाना जल्दी से फूक दो यार, ज्यादा बातें मत करो। मैंने भी फूक दिया, अल्लाह का कलाम पढ़ के फूक दिया, वो लेकर के चला गया। अब मैंने सोचा कि लेकर के चला गया तो ठीक हो गया होगा, लेकिन जब मैं ईशा की नमाज पढ़ के निकला मोहसिन भाई, तो क्या देखता हूं कि पहले 500 का बोतल लाया था, अब 2 किलो का बोतल लाया है। ला करके कहता मौलाना दोबारा फूको। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जरा ठीक से फूको यार, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मैंने क्या हुआ? क्या तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी? कहा मौलाना साहब वही 17 साल होगा। मैंने कहा वो अच्छा 17 साल, क्या हुआ ना? कैसे कैसे वो झलोल सब पक रही है, घर में रहना नहीं चाहती है। मैंने कहा चलो मुझे साथ में लेकर मैं भी तो देखूं किस बुरे निगाह वाले की निगाह तेरी बेटी पे पड़ी है। मैं जब साथ में गया तो मैंने क्या देखा कि उसकी बेटी तो अब घर में रहने को तैयार नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पता नहीं, ये सामने में दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में गई थी, जब से वापस आई है ऐसे हरकत कर रही। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि जब से घर आई है उसके बाद से वो झलोल पक रही है और उसके बाद कह रही हमको मोबाइल चाहिए। तभी मैं समझ गया कि तेरी बेटी को जो है ना बहुत खतरनाक नजर लग गई है भाई, आप तो कोई नहीं बचा सकता। कहा क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, किसकी नजर लगी है? मैंने कहा केटीएम वाले की नजर लग गई है भाई, ये उसकी नजर लग गई है जो वो आधा बाल जो है सफेद करके रास्ते पे घूमता है, कान में बाली पहन लेता है, उसकी निगाह तेरी बेटी पे पड़ गई है। अब तेरी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। कहा मौलाना कोई उपाय तो बताओ। मैंने कहा बोतल फुकवाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घर का सबमर्सिबल है तो लाओ उसी को फूक देते हैं, दिन रात उसी में नहलाते रहना तेरी बेटी को, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुसलमानों, बुरे निगाह वाले की निगाह पड़ने से इंसान बर्बाद भी हो जाता है, तो अपनी बच्चियों को बुरे निगाह वाले की निगाह से बचाना भी है। मैं बयान कर रहा था कि बुरे निगाह वाले के निगाह पड़ने पर इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जहां बुरे निगाह वाले के निगाह पड़ने पर इंसान को बीमारी आ जाती है, वहीं पर मैं कहना चाहूंगा ऐसे औलियाए किराम जिनके निगाहे करम से कोई बंदा अगर टकरा जाए तो फिर उसका बेड़ा पार भी हो जाया करता है। यकीन नहीं आता तो जाकर उलमाए किराम से पूछो, वो बयान करेंगे कि वो बगदाद की सरजमी थी, मेरा तेरा गौसे पाक रास्ते पे टहलने के लिए निकले थे,
समंदर के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ समंदर के किनारे पर बैठ करके रो रही है। गौसे आजम की निगाह रहमत उस पर पड़ी है, निगाह करम पड़ना था मुसलमानों। गौसे आजम आगे बढ़ करके कहते हैं, बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही है, आखिर रोने की वजह क्या है? तो उस बूढ़ी माँ ने धुतकार दिया और वापस कर दिया, कहा तुम कौन हो, चले जाओ, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मुसलमानों जरा तवज्जो चाहूंगा, जरा मचल के सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बढ़ूं। उसने गौसे आजम को वापस कर दिया, कहा तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। ऐसा होता भी है मुसलमानों, जब कोई माँ तकलीफ में होती है तो वो दर्द बयान नहीं करना चाहती। आजकल के लोगों में भी मैं देखता हूं कि लोग अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल की तरफ रवाना हो जाते हैं, बीवी बच्चा को लेकर के माँ को बिस्तर पे तड़पते हुए छोड़ करके चले जाते हैं। माँ बिस्तर पे तड़पती रहती है, लेकिन जब कोई पूछने वाला आकर के पूछता है तो वो कहती है अल्लाह ताला मेरे बेटे को खुश रखे, छोड़ के चला गया तो क्या होगा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। माँ कभी बेटे की बुराई नहीं करती। तो वो भी माँ थी जो दरिया के किनारे बैठ करके रो रही थी। गौसे आजम करीब गए तो उनको वापस कर दिया, कहा चले जाओ, तुम मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकते। गौसे आजम ने कहा बूढ़ी माई जरा बता तो सही, आखिर तेरे दिल में क्या दर्द है? तो गौसे आजम के जुमले थे, बूढ़ी माँ ने पुकार कर कहा था कि मेरा बेटा था, बड़े नाजो नखरे से मैंने पाला था, पालने के बाद जब वो बेटा जवान होता है तो मैं उसको शादी कराने के लिए बारात के साथ दरिया के उस पार भेजती हूँ, लेकिन जब वो बहू लेकर के वापस आ रहा था तूफान उठा है और मेरा बेटा और बारात समेत कश्ती तूफान में इस दरिया के अंदर गर्क हो गई है, डूब गई है। इतना कहना था गौसे आजम को, उनकी उस बूढ़ी माँ का रोना देखा ना गया। गौसे आजम ने दोनों हाथों को उठाया है और अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, फरियाद लगाई है, मौला इस माँ की तकलीफ को दूर कर दे, तेरा अब्दुल कादिर तुझसे दुआ कर रहा है, 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को तैरा दे। इतना कहना था, जमाने ने देखा है कि गौसे आजम का बोलना था और कश्ती पानी के सतह पर तैरते हुए किनारे पर लग जाती है। मुसलमानों, जहां पर बुरे निगाह वाले के निगाह पड़ने पर बेड़ा गर्क हो जाता है, वहीं पर गौसे आजम की निगाह पड़ने पर 12 साल की डूबी हुई कश्ती तैरने भी लग जाया। आजकल के लोग एतराज करते हैं कि ये मौलाना लोग बार बार औलिया किराम के बारे में बयान करते हैं। ये लोग नमाज के बारे में नहीं बोलते, रोजा के बारे में नहीं बोलते, हज के बारे में नहीं बोलते। मैंने कहा अकल के दरीचे को खोल और गौर से देखने की कोशिश कर, अगर तू देखेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। हम जो इन औलिया किराम के दामन करम से जुड़ने की बात कहते हैं तो हम तो नमाज की ही दावत दे रहे हैं, हम तो इसे ज़कात देने की ही दावत दे रहे हैं, इसलिए कि जो सच्चा कादरी होगा उसकी नमाजें छूट नहीं सकती है। जरा मचल के लोग एतराज करते हैं कि मौलाना लोग बहुत तारीफ करता है गौसे आजम की। आखिरी बात कह करके मैं गुजर जाना चाहूंगा। ऐ मुसलमानों, ये फिक्रा अपने दामन में समेट कर ले जाओ ताकि आपकी जिंदगी आसान नजर आए। ऐ मुसलमानों, मेरी इस बात को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।